जिस जात से मैं आती हूँ, नाई जाति से, दाढ़ी बनाने वाला का बेटी हूँ, उस नाई जाति को अगर किसी नेता ने बिहार में सम्मान देने का काम किया और दिलवाने का काम किए। राजद परिवार ही एक ऐसी पार्टी है जहां उर्मिला ठाकुर जैसे लोगों को कैंडिडेट बनाया जाता है। ये तो लोग परिवारवाद पूछिए न, उन लोगों को परिवारवाद किसको कहते हैं। संतोष मांझी कौन है, उनको पूछिए न। अनुराग ठाकुर कौन है, उनको पूछिए न। क्या कहते हैं आपको, जो भाई भाई ब्रदर्स एंड ब्रदर्स पार्टी में जो चिराग जी हैं, पारस जी हैं, ये सब कौन लोग हैं? ये सब परिवारवाद नहीं है, सिर्फ हमारा ही परिवारवाद है। आज अगर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी नहीं होते तो जननायक कर्पूरी ठाकुर का उस विधानसभा में श्री कृष्ण सिंह के पैरेलल में स्टैचू नहीं लगता। उनके यहाँ सम्मान मिलता है, किसको मिलता है? बिरला, टाटा, डालमिया, बजाज, मोदी, गोयनका, अड्डानी, अब्बानी की बहू बेटी जाती है, हेमा मालिनी जैसे लोग जाती है, स्मृति ईरानी जैसे लोग जाती है। जो है हमारे बाबू लालू प्रसाद के यहाँ से पत्थर फोड़ने वाली जात की मुसरनी जाती है, दाढ़ी बनाने वाला का बेटी उर्मिला ठाकुर जाती है, कपड़ा में पॉलिश करने वाली मुन्नी रजक जाती है, ननिया का बेटी नमक बनाने वाले अनीता देवी जाती है। देखिए 11 उम्मीदवार के कार्यकाल समाप्त होने हैं, ऐसे में नामांकन शुरू है और 11 मार्च को लास्ट डेट है। 21 मार्च को वोटिंग होना है, लेकिन नाम की चर्चा है अलग अलग पार्टी के द्वारा, लेकिन राजद के द्वारा जिस नाम की घोषणा की गई है वो एक चौंकाने वाला है। अब तक जो आरोप लगते थे परिवारवाद को लेकर के, एक महिला नेत्री हैं, लंबे समय से राजद में काम कर रही थी, डॉक्टर उर्मिला ठाकुर, और कार्यकर्ता से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष बनी थी, महिला प्रकोष्ठ की प्रवक्ता भी हैं, और इनसे बात करेंगे। एमएलसी प्रत्याशी बनाया गया है, कितनी खुशी है, लंबा समय से राजद में ही समय बिता दिए, अब जाकर के कैंडिडेट बने हैं। हम लोगों का नीति और सिद्धांत, मैं जननायक कर्पूरी ठाकुर का चरण छू करके यहाँ तक आई हूँ। तो जननायक जी तो नहीं बन सकते, लेकिन उनके राह पर 10 कदम चलेंगे तो लगेगा जननायक जी का जो मेरे प्रति जो सोच था वो सही होगा। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश और दुनिया का सबसे बड़ा समाजवादी लीडर, आदरणीय जो हमारे नेता हैं बाबू लालू प्रसाद जी, उनके नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद में जो हमको काम करने का मौका मिला, तो मेरी कभी भी ऊर्जा ख़त्म नहीं हुई, मेरी हमेशा ऊर्जा बनी रही। पद मिलना एक अलग चीज़ है और काम करना अलग चीज़ है। मैं हमेशा अपने आदरणीय नेता के आदर्श पर, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदर्श पर, आदरणीय तेजस्वी यादव जी के आदर्श पर मैं चलती रही, आदरणीय राबड़ी मैडम के आदर्श पर मैं चल करके काम करती रही, जिसका परिणाम आज आप लोग के सामने है। जिस समय कैंडिडेट बनाया गया उस समय जो है क्या सोचे थे? लगा था कि कैंडिडेट जो है राजद परिवार के द्वारा बनाया जाएगा, क्योंकि आरोप लगते हैं लगातार। नहीं, राजद परिवार ही एक ऐसी पार्टी है जहां उर्मिला ठाकुर जैसे लोगों को कैंडिडेट बनाया जाता है। अच्छा। ये तो लोग परिवारवाद पूछिए न, उन लोगों को परिवारवाद किसको कहते हैं। पीयूष गोयल कौन है, वो क्या कहते हैं आपको, चौटाला जी परिवार, और जो परिवारवाद कहते हैं खास करके बिहार में जो उनके गठबंधन में है, सुमन मांझी कौन है, संतोष मांझी कौन है, उनको पूछिए न। अनुराग ठाकुर कौन है, उनको पूछिए न। क्या कहते हैं आपको, जो भाई भाई ब्रदर्स एंड ब्रदर्स पार्टी में जो चिराग जी हैं, पारस जी हैं, ये सब कौन लोग हैं? ये सब परिवारवाद नहीं है, सिर्फ हमारा ही परिवारवाद है। हम अगर परिवारवाद रहता तो उर्मिला ठाकुर नहीं बनती। हम ही लोग उनका परिवार है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सोच है, जो प्यार है, जो अति खास कर अति पिछड़ा भाइयों को, और खास करके जिस जात से मैं आती हूँ, नाई जाति से, दाढ़ी बनाने वाला का बेटी हूँ, उस नाई जाति को अगर किसी नेता ने बिहार में सम्मान देने का काम किया और दिलवाने का काम किए। आज अगर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला है तो पहला जो है राष्ट्रीय जनता दल ने हर मोड़ पर आवाज बुलंद करने का काम किए। हम लोग के माध्यम से नेता का आदेश था, हम लोग पटना से चल करके कर्पूरी ग्राम गए थे कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिले। जब विधानसभा में नए भवन का उद्घाटन हो रहा था और देश का प्रधानमंत्री आए थे, तो उस समय हमारे आदरणीय नेता, युवाओं का आइकॉन, गरीब गुरबा का आयास, आदरणीय तेजस्वी यादव जी उस विधानसभा में प्रधानमंत्री से मांग करने का काम किए थे कि प्रधानमंत्री जी आप जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का काम करेंगे तो बहुत ही देश और दुनिया में उसकी जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जो है मानने वाले लोगों को, सिद्धांत पर चलने वाले लोगों को बल मिलेगा। और जिसका परिणाम हुआ कि ये लोग जब वोट का टाइम आया तब इन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर को जो है भारत रत्न देने का काम किया।
आज अगर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी नहीं होते तो जननायक कर्पूरी ठाकुर का उस विधानसभा में श्री कृष्ण सिंह के पैरेलल में स्टैचू नहीं लगता। अगर लालू प्रसाद यादव जी का सामाजिक न्याय और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी नहीं होते तो भिखारी ठाकुर जो हम लोगों का बाप दादा पुरखा सांस्कृतिक कार्यक्रम का परोधा रहे हैं भोजपुरी के, उनके नाम से जो है भिखारी ठाकुर पुरस्कार नहीं चलता। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को मरने के बाद अगर आदरणीय लालू प्रसाद यादव नहीं होते तो उनके बेटा जो आज राज्यसभा है रामनाथ ठाकुर को आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने ला करके आंख पोंछ करके उनको कुटीर उद्योग मंत्री बनाने का काम किए, विधान परिषद बनाने का काम किए। कौन ऐसा नेता है? बड़े बड़े नेता मर जाते हैं उसके परिवार को कौन पूछता है? आदरणीय लालू प्रसाद यादव ही, राष्ट्रीय जनता दल ही एक ऐसी पार्टी है जहां लोगों को प्यार मोहब्बत मिलता है, जहां लोगों को कुर्सी मिलती है, भागीदारी मिलती है। दूसरे जगह ने राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी है कि सिर्फ सत्ता में भागीदार नहीं, संगठन में भी हमारे नेता संगठन में, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, चाहे वह जो है प्रधान महासचिव हो, ये सारे में संगठन में भी हमारी पार्टी आरक्षण देने का काम किया। खास कर अति पिछड़ा भाइयों को कि देखिएगा कितने जिला में हमारे अति पिछड़ा के भाई जिला अध्यक्ष हैं, प्रधान महासचिव हैं, हमारे संगठन में प्रखंड अध्यक्ष हैं। वो तय किया हुआ है कि अति पिछड़ा का ये सीट सुरक्षित है। और खास करके जिस अति पिछड़ा को जननायक कर्पूरी ठाकुर ने 12% आरक्षण दिए आदरणीय राबड़ी मैडम जी के कार्यकाल में, आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी के कार्यकाल में उस आरक्षण को 18% किया गया, जिसके तहत गरीब गुरबा का बेटा बेटी, अति पिछड़ा का बेटा बेटी एसडीओ बीडीओ और डीएसपी बनने लगा, सीओ बनने लगा, दरोगा बनने लगा। और उस आरक्षण को आदरणीय हमारे नेता, युवा नेता, आदरणीय देश का सबसे प्रभावशाली नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी उस आरक्षण को जो है जातिगत गणना करके उन्होंने डाटा जो देखे उस डाटा में जो है खास करके अति पिछड़ा भाइयों को उस 18% को 25% कम करने का काम किए और पूरे आरक्षण को 75% कर करके आज सत्ता में भागीदारी दे करके उर्मिला ठाकुर को दाढ़ी बनाने वाला का बेटी को सम्मानित करने का काम किए। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल जो है परिवार A to Z की परिवार है। कहने वाले लोग सिर्फ घोटालेबाजों की पार्टी है और जो लोग उनके साथ चले जाते हैं राजा हरिश्चंद्र बन जाते हैं और जो लोग उनके साथ नहीं जाते हैं उनको सब लोगों को जो है वो दोषी ठहराते हैं। अपने सीबीआई के माध्यम से, ईडी के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से लोगों को जलील और प्रताड़ित करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है। वो चाहते थे कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव को जेल भेज देंगे तो पार्टी खत्म हो जाएगी। अरे भैया, एक एक व्यक्ति लालू प्रसाद यादव बनकर आपका मुकाबला करेंगे, एक एक कार्यकर्ता मरने और मिटने के लिए इनके नाम पर तैयार है। इसलिए जो है खास करके अति पिछड़ा के भाइयों को आज जो हमको पद मिला है उसके लिए अति खास करके अति पिछड़ा का भाई सिर्फ बिहार भी नहीं पूरे देश से हमको फोन आ रही है, क्या यूपी, क्या पंजाब, क्या हरियाणा, क्या दिल्ली, सब जगह से आ रही है। और अति पिछड़ा के भाई का जो है कलेजा चौड़ा हो गया है, अति पिछड़ा के भाई गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इसलिए हम खास करके कहना चाहेंगे आप लोगों को कि खास करके अति पिछड़ा के भाइयों को आप लोगों के माध्यम से कि अति पिछड़ा के भाई अगर कहीं भी सम्मान मिलेगा तो वो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय तेजस्वी यादव। बार बार करते हैं गरीब की बात कर रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग हो, बीजेपी के लोग कह रहे हैं गरीब का शोषण करने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया है, कोई उचित सम्मान नहीं दिया है, इस तरह का आरोप लगा रहे हैं वो लोग। वो कैसे बोलते हैं? जिस बात का वो चर्चा करते हैं कि गरीब का शोषण करते हैं तो किस गरीब को आप बताइए ना, बीजेपी वाले लोग, कि आपने किस गरीब को सत्ता में भागीदारी देने का काम किए हैं? भगवतिया देवी, अरे उनके यहाँ सम्मान मिलता है, किसको मिलता है? बिरला, टाटा, डालमिया, बजाज, मोदी, गोयनका, अड्डानी, अब्बानी की बहू बेटी जाती है, हेमा मालिनी जैसे लोग जाती है, स्मृति ईरानी जैसे लोग जाती है। आदरणीय लालू प्रसाद के जो है हमारे बाबू लालू प्रसाद के यहाँ से पत्थर फोड़ने वाली जात की मुसहरनी जाती है, पत्थर फोड़ने वाली जात की मुसहरनी जाती है, दाढ़ी बनाने वाला का बेटी उर्मिला ठाकुर जाती है, कपड़ा में पॉलिश करने वाली मुन्नी रजक जाती है, ननिया का बेटी नमक बनाने वाले अनीता देवी जाती है, हमारे यहाँ धानु के बेटी पानी भरने वाले कुमकुम राय जाती है। वो क्या बोलेगा? उसके बात का जवाब देने के लिए हम थोड़े बैठे हुए हैं। आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव सम्मान तो कह रहे बीजेपी हम लोग देते हैं, ये लोग कहाँ महिला का कहाँ सम्मान दिया? बताइए क्या कर दिया? बताइए
कहाँ सम्मान दिया? सम्मान देने का काम हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष किए कि जब पार्लियामेंट में कानून पास हो रही थी तो कहे कि आपको बताना पड़ेगा कि किसको कितनी हिस्सेदारी मिलेगी, आप जनरल महिला को क्या दीजिएगा, अति पिछड़ा महिला को क्या दीजिएगा, अल्पसंख्यक महिला को क्या दीजिएगा, शेड्यूल कास्ट की महिला को क्या दीजिएगा, आप तय कर लीजिए। आरक्षण तो दिए ना वो। अरे भैया कहे हैं कहिए लागू करने के लिए, इस बार दे रहे थे 29 में लागू। नहीं, गलत बोल रहा है ना, आप देखिए ना, सांच को आँच किया है, पढ़े लिखे क्या कहते हैं बेईमान के लिए कवाला किया, चोर के लिए ताला किया। तो वो लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं, जुमलेबाजी करने वाले लोग हैं। हमारे नेता हकीकत में काम करने वाले लोग हैं, काम करके दिखाने का काम किए। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रही थी डॉक्टर उर्मिला ठाकुर, और खूब बरसते हुए नजर आई बीजेपी पे, और कह रही है कि देखिए काम जो है सिर्फ राजद परिवार कर सकती है और अति पिछड़ा के लिए जो काम किया है वो कोई नहीं कर सकता है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।